हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले तो यार इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन ये सोचकर छोड़ दी थी कि एग्जाम और ज्यादा डिले होगा, अब उन लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपका एकदम टाइम पर होने वाला है और आपके एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मैं कुछ भी चीजें अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा वो एकदम ऑफिशियल होगी, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टेक्स्ट बुक फिर से लेकर आ चुका है अपनी डील ऑफ द मंथ, और अब तो इन्होंने 540 से भी ज्यादा एग्जाम्स के 41,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट अपने ऐप में ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो आप इनके मॉक टेस्ट को खरीद सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। इस डील के अंतर्गत अगर आप इनका 399 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो आपको 39 रुपीज का ऑफ मिलता है और यही पास आपको 360 रुपीज का मिल जाता है। 360 रुपीज में पूरे एक साल की वैलिडिटी मिलेगी। एक साल तक आप 540 से भी ज्यादा एग्जाम्स के 41,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अब एग्जाम बिल्कुल भी आपका दूर नहीं है, तो यहाँ पर जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे ये कमेंट करते रहते थे कि ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई 2022 में कैसे हो सकता है, अभी तो ग्रुप डी का टेंडर तक फाइनल नहीं हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम टेंडर के ऊपर बात कर लेते हैं। ग्रुप डी का जो टेंडर प्रोसेस है ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले टेक्निकल बिड होती है, फिर फाइनेंशियल बिड की जाती है, फिर जो है टेंडर फाइनल किया जाता है और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस एजेंसी को दे दिया जाता है जो आपका एग्जाम लेगी। तो आप लोगों ने देखा रेलवे ने एकदम टाइम पर टेक्निकल बिड खत्म करवा दी। उसके बाद जब टेक्निकल बिड खत्म हुई थी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा आ रहा था कि टेक्निकल बिड कंप्लीट, फाइनेंशियल बिड येट टू ओपन, मतलब टेक्निकल बिड खत्म हो चुकी है और फाइनेंशियल बिड शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप अभी वेबसाइट चेक करोगे ना तो आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, वहां पर लिखा आ रहा है टेंडर ओपन, मतलब कि फाइनेंशियल बिडिंग या तो चल रही है या फिर फाइनेंशियल बिडिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि ना जिस भी एजेंसी को आपका टेंडर मिलेगा ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे अपडेट देकर नहीं बताया जाएगा कि टेंडर इस एजेंसी को मिला है। ये काम इंटरनली होते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, ओपनली नहीं बताया जाता। बाकी जैसे ही टेंडर मिलता है, मुझे कुछ इंटरनल न्यूज मिलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट देकर तो बता ही दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान सकते हो या तो फाइनेंशियल बिड चल रही है या फिर फाइनेंशियल बिड कंप्लीट हो चुकी है। अगर फाइनेंशियल बिड चल रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो 10 से 15 दिन में फाइनेंशियल बिड खत्म हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल बिड भी इतने दिन में कंप्लीट हो गई थी। और जैसे ही आपकी फाइनेंशियल बिड कंप्लीट होती है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस एजेंसी को दे दिया जाएगा जो आपका एग्जाम लेगा और उसके बाद वो आप लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द शेड्यूल करा देंगे। तो जो रेलवे ने आपको टेंटेटिवली डेट दी है ना जुलाई 2022 की, हाई चांस बन रहे हैं कि जुलाई 2022 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एग्जाम जुलाई 2022 में स्टार्ट नहीं भी होता है ना तो अगस्त में तो एग्जाम स्टार्ट होने के बहुत हाई चांस है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जुलाई में चांस कम है, अगस्त में ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से रेलवे जल्दी जल्दी काम कर रहा है ना उस हिसाब से ये चीजें दिख रही है कि भाई जुलाई में रेलवे एग्जाम स्टार्ट करा सकता है। और चाहे रेलवे जुलाई में एग्जाम स्टार्ट कराए या ना कराए, चाहे वो अगस्त में कराए, लेकिन कंप्लीट आपको अपनी प्रिपरेशन जुलाई से पहले करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो जुलाई की डेट है ना ये किसी ने वायरल नहीं की है, किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन से आपको नहीं पता चली है। ये डेट तो रेलवे ने खुद अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बताई है। और जो डेट रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बता दी उस पे आपको विश्वास करना ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम जुलाई में नहीं होगा। हाँ, अगर किसी यूट्यूबर ने बोला होता तब तो मैं अपनी तरफ से ओपिनियन देके बता सकता था एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन जब रेलवे ने ही बोल दिया कि टेंटेटिवली हम जुलाई तक एग्जाम ले सकते हैं और रेलवे ऐसे ऐसे एक्शंस ले रहा है जिनको देखकर पता चलता है कि हाँ भाई काम चल रहा है, फटाफट ये लोग काम कर रहे हैं और जुलाई में एग्जाम स्टार्ट कराना चाह रहे हैं, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि एग्जाम अभी डिले होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, तो यार आप लोग अपने आप को धोखा दे सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई रेलवे के एक्शंस बता रहे हैं कि एग्जाम जुलाई में हो सकता है, क्योंकि रेलवे के ऊपर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। इन्हें फटाफट एनटीपीसी की भी भर्ती करनी है और इन्हें फटाफट ग्रुप डी की भी भर्ती करनी है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। अगर 2024 से पहले मतलब कि 2023 के लास्ट तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी ना तो इनके ऊपर दो तरफ से फोर्स पड़ेगा, स्टूडेंट्स भी फोर्स डालेंगे और सरकार भी फोर्स डालेगी। इसलिए इस टाइम पर रेलवे फंसा पड़ा है, उनके गले गले आ रखी है कि भाई एग्जाम लेना है, फटाफट प्रोसेस कंप्लीट करना
करना है, और इसीलिए इन्होंने एकदम से टेंडर का प्रोसेस भी फटाफट किया। नहीं तो इससे पहले आप लोग ने देखा होगा 2018-19 के टाइम पे टेंडर के प्रोसेस में ना 7-7 8-8 महीने लगे थे। ये जो टेक्निकल बिड यहाँ 15 दिन में कंप्लीट हुई है ना, वहां 2 महीने में कंप्लीट हुई थी। फाइनेंशियल बिड जो यहाँ पर 15-20 दिन में कंप्लीट होनी है, वहां पर एक एक डेढ़ महीना लग गया था। 8 महीने बाद टेंडर फाइनल हुआ था। और यहाँ तो इतनी तेजी से काम हो रहा है। क्यों हो रहा है इतनी तेजी से काम? क्योंकि आपका एग्जाम इन्होंने जुलाई में स्टार्ट कराना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार पढ़ते रहो, इस चीज के भ्रम में मत रहो कि एग्जाम डिले होगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर ग्रुप डी का टेंडर किस एजेंसी को मिलेगा। देखो, वैसे तो टेंडर किसी भी एजेंसी को मिल सकता है जो 3 एजेंसी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बहुत हाई चांस है कि टीसीएस को टेंडर मिलेगा। इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये आ जाता है कि टीसीएस के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से ये एग्जाम लेते आ रहा है, एसएससी के भी ले रहा है, रेलवे के भी ले रहा है, तो इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। और दूसरी बात आ जाती है, इनके पास सेटअप भी ज्यादा है। अब रेलवे ने जो अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में हो पाए और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम पड़े। अब अगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन में लेना है तो टीसीएस को टेंडर देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी 2 एजेंसी है उनकी हिस्ट्री मैंने चेक करी तो वो मैक्सिमम एक दिन में 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट का ही एग्जाम ले सकते हैं। जबकि अगर इन्हें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम करना है, ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना है, 6-7-8 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में लेना है, तो इनको टीसीएस के तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप टीसीएस का ही है। तो ये चीज अभी ऑफिशियल तो नहीं है कि टीसीएस ही एग्जाम लेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से ओपिनियन बता रहा हूं। इन सारी चीजों को देखकर जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मुझे लगता है कि टीसीएस एग्जाम लेगा। इसलिए आप इस चीज को लेकर परेशान मत होना कि जो बाकी 2 एजेंसी है उनके प्रीवियस ईयर हमारे पास नहीं है, हम कहां से पढ़े। आप लोग टीसीएस के ही प्रीवियस ईयर लगातार करते जाओ। 2018 में जितने रेलवे के एग्जाम हुए थे सारे कर दो, और एनटीपीसी का जो प्री एग्जाम हुआ था उनके भी सारे क्वेश्चन कर दो। वैसे जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, सारी चीजें क्लियर है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा हाई करने के लिए आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो। मतलब कि जो अभी एग्जाम चल रहा है इसके क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो। अगर ये चीजें करके जाओगे तो एग्जाम आराम से पास होगा। हाईली चांस है कि टीसीएस को टेंडर मिलेगा, और हाईली चांस है कि ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही पता चलेगा कि किसे टेंडर मिला है, ये न्यूज आपकी वेबसाइट पे तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मुझे इंटरनली कुछ चीज पता चलती है मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इसलिए आप लोगों ने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। कभी भी खुशखबरी मिल सकती है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है। हो सकता है आप घर पे सो रखे हो और एग्जाम डेट आ जाए, हो सकता है दोस्त के साथ घूम रहे हो और एग्जाम डेट आ जाए, हो सकता है आप लोग बाथरूम में नहा रहे हो और एग्जाम डेट आ जाए। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, एग्जाम डेट की टेंशन मत लो, एग्जाम एकदम टाइम पर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।